बाहर निकालो। माँ, माँ। सब्र करो मेरी बच्चियों, हम एक दिन इस कुएं से जरूर बाहर निकलेंगी। गांव के पास जंगल में शमशान घाट के कुएं से रात होते ही अक्सर ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती थी। इसी कारण दिन ढलने के साथ ही गांव में सन्नाटा छा जाता था और लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगते थे। इतनी रात को लठ उठाकर कहाँ चल दिए? एक बार खेतों में होकर आता हूँ लाजो। हाय राम, पागल हो गए क्या? इतनी रात को उस भूतिया कुएं के पास से होकर खेतों में जाओगे? कुछ नहीं होता लाजो। बस करो, इस वक्त मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। एक रात शमशान घाट के उस भूतिया कुएं के पास से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं कि तभी कुएं से वही आवाजें आने लगती हैं। माँ, माँ, हमें इस कुएं से बाहर निकालो। माँ, माँ। वो आवाजें सुनकर साधु महात्मा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, एक साथ इतनी सारी बच्चियों की आवाजें, जरूर इस कुएं में कोई गहरा राज छिपा है, चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर साधु महात्मा कुएं की तरफ जाने लगते हैं। उस समय शमशान घाट में खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। झींगुरों की आवाजें सन्नाटे को और अधिक डरावना बना रही थी, मगर साधु इस सन्नाटे की परवाह नहीं करते। वो निर्भय होकर कुएं के पास पहुंच जाते और आवाज देते हुए कहते, तुम जो भी हो, इस कुएं से बाहर आओ। साधु यह बात कई बार दोहराते हैं, मगर कुएं से कोई भी बाहर नहीं आता है। अंत में साधु अपनी मुट्ठी बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर जैसे ही वह अपनी मुट्ठी खोलते हैं, कुएं से पूरी 14 चुड़ैलें बाहर आती हैं। यह देखकर साधु हैरान रह जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब चुड़ैलें हो? हाँ, हम चुड़ैलें हैं, मैं और मेरी 13 नवजात बच्चियां। क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा था? यह सुनकर चुड़ैल साधु से बोलती है, हमें एक निर्दयी तांत्रिक ने इस कुएं में कैद करके रखा हुआ था। मगर क्यों? साधु के यह पूछने पर चुड़ैल अपने बारे में बताने लगती है। लड़का पैदा करना तो दूर, लड़की भी हर बार मरी हुई पैदा करती है नाशपीटी। इसमें मेरा क्या कसूर है माँ जी? यह तो भगवान के हाथ की बात है। किसी के भी हाथ की बात हो, बस इतना समझ ले कि अगर इस बार भी यही हुआ तो खैर नहीं तेरी। सुखिया ताई अपने गर्भवती बहू रेखा को इस तरह से डांट फटकार कर बाजार चली जाती है और वहां से कई तरह की चीजें खरीदती है। यो रहा देसी घी, बादाम, मिठाई और शराब की बोतल। दुर्जन बाबा ने जो जो मंगवाया था सब हो गया। अब जल्दी से बाबा को सब सामान दे आती हूँ। यह कहकर सुखिया ताई खेतों के सुनसान रास्ते से होते हुए शमशान घाट की तरफ चल देती है, मगर रास्ते में उसे टुंडा बिहारी मिल जाता है और उसे शक की नजर से देखते हुए कहता है, राम भली करे सुखिया ताई, इस दोपहरी में सुनसान रास्ते से कहाँ निकलने का इरादा है? तू अपना रास्ता नाप नाशपीटे, मुझे जहाँ भी जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। यह कहकर सुखिया ताई आगे निकल जाती है और जंगल से होते हुए शमशान घाट में रहने वाले दुर्जन बाबा से जाकर मिलती है। आ गई सुखिया ताई, सारा सामान ले आई? सब सामान ले आई बाबा, पोते का मुंह देखने को तरस गई हूँ। तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ दिन बाद रात के समय रेखा एक बच्ची को जन्म देती है। वह बेसुध पड़ी होती है और सुखिया ताई बच्ची को अपनी गोद में उठाकर शमशान की तरफ चल देती है। वह सबसे छिपकर शमशान में पहुंच जाती है और दुर्जन बाबा से कहती है, बाबा इस बार भी लड़की ही हुई है। थोड़ा इंतजार कर, ये बार भी लड़की है, अगली बार तेरी बहू को जरूर लड़का ही होगा। अब जल्दी से जा और इस लड़की को कुएं में फेंक दे। सुखिया ताई बाबा के यह कहते ही नवजात बच्ची को कुएं में फेंक देती है और फिर घर लौट आती है। जब सुबह रेखा को होश आता है तो सुखिया ताई उससे कहती है, अब की बार भी तूने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। अरे मेरे तो भाग्य ही फोड़ दिए हैं। यह सुनकर रेखा खामोश होकर रह जाती है और फिर समय बीतता जाता है।
रेखा फिर से गर्भवती होती है और इस बार सुखिया ताई मन ही मन बहुत खुश होती है। बाबा जी ने कहा है कि इस बार लड़का ही होगा। 12 लड़कियों को पालने के बोझ से तो निजात मिली। अब लड़का हो तो उसे बड़े लाड प्यार और ठाठ से पालूंगी। फिर वही दिन आता है। रेखा बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वह समय भी रात का ही होता है। बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाता है, मगर जैसे ही सुखिया ताई बच्चे को देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय राम, ये क्या, इस बार भी लड़की। बाबा की बात तो झूठ निकली। सुखिया ताई चुपके से लड़की को उठाकर शमशान घाट की तरफ चल देती है, मगर इस बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय रेखा को होश आ जाता है और वो सुखिया ताई के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। माँ जी, रुक जाइए माँ जी, आप मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हैं? सुखिया ताई बच्ची को लेकर शमशान घाट में दुर्जन बाबा के पास पहुँच जाती है। बाबा, ये क्या, इस बार भी लड़की ही हुई है। माँ जी, मेरी बच्ची को मुझे दे दीजिए। लगता है कि इस बार तुझे तेरी बहू ने देख लिया है। जल्दी से लड़की को कुएं में फेंक सुखिया। बाबा के ये कहते ही सुखिया ताई लड़की को कुएं में फेंक देती है। रेखा ये देखकर सब कुछ समझ जाती है और फिर उन पर आग उगलने लगती है। तुमने इस निर्दयी तांत्रिक से मिलकर मेरी 13 बच्चियों को मार डाला। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए रेखा अपनी सास की तरफ बढ़ती है, मगर तभी दुर्जन बाबा सुखिया ताई से कहता है, इसे पकड़ सुखिया, अब इसे भी इसकी बच्चियों के पास पहुंचाना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। बाबा के ये कहते ही सुखिया ताई रेखा को जोर से धक्का मारती है और फिर बाबा के साथ मिलकर उसे भी कुएं में फेंक देती है। फिर जैसे ही रेखा के प्राण निकलते हैं तो कुएं से आवाज आती है, निर्दयी सास, दुष्ट पापी बाबा, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं और मेरी बच्चियां चुड़ैल बनकर कुएं से बाहर आ रही हैं। यह सुनकर सुखिया ताई घबरा जाती है। अब क्या होगा बाबा? तू घबरा मत सुखिया, मैं अपने मंत्र शक्ति से इन चुड़ैलों को इस कुएं में ही कैद करके रख दूंगा। चुड़ैल की दुख और अत्याचार से भरी कहानी सुनकर साधु को सुखिया ताई और दुर्जन बाबा पर बहुत क्रोध आता है और वह चुड़ैल से कहता है, इतना घोर पाप, ऐसे जल्लाद इंसान, ऐसे पापियों से तो तुम सबको अवश्य बदला लेना चाहिए। जाओ, अब तुम आजाद हो। यह कहकर साधु महात्मा चले जाते हैं और चुड़ैल और उसकी 13 बच्चियां हवा में उड़ते हुए सुखिया ताई के घर की तरफ जाने लगती हैं। सब चुड़ैलें ऐसी डरावनी आवाज निकालती हुई जाती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। राम भली करे, लो गांव में तो चुड़ैल की फौज ही घुसाई है, न जाने किसका काल आया है। चुड़ैल और उसकी बच्चियां सीधे सुखिया ताई के घर पर मंडराने लगती हैं और किस्मत से उस समय सुखिया ताई के घर दुर्जन बाबा भी आया होता है। चुड़ैलों को आजाद देखकर दुर्जन बाबा घबरा जाता है। सुखिया, लगता है कि चुड़ैलें तो कुएं से बाहर निकल आई हैं। अब क्या होगा बाबा? अब तुम दोनों की मौत होगी। आज रात तुम दोनों की मौत होगी। दुर्जन बाबा चुड़ैलों को काबू करने के लिए कई मंत्र आजमाते हैं, मगर उसका कोई मंत्र काम नहीं करता। तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और सुखिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर चुड़ैलें भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगती हैं। बाबा और सुखिया भूलवश भागते भागते शमशान घाट में ही आ जाते हैं। अब चुड़ैलें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमें मारकर तुझे क्या मिलेगा चुड़ैल? तुम पापियों को मारकर धरती से पाप का बोझ घटेगा। तभी सब चुड़ैल बच्चियां शोर करने लगती हैं। माँ, इन्हें जल्दी से मार डालो, इन पापियों को मार डालो, माँ मार डालो इन्हें। अपनी बच्चियों की चीख सुनकर चुड़ैल सुखिया ताई और दुर्जन बाबा को हवा में उड़ाते हुए उसी कुएं में फेंक देती है और इस तरह धरती पर से 2 पापियों का भार कम हो जाता है। फिर ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उन माँ बेटियों को भी चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल जाती है।